जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, सीना। ये मेडिसिन जब बच्चों में डेंटिशनल ट्रबल हो, जब दांतों के निकलने के समय जो प्रॉब्लम्स होती है, डायरिया, फीवर और जो इरिटेबिलिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके अलावा जब कीड़े होते हैं किसी भी पर्सन के पेट में, तो बहुत यूज़फुल है। चाहे वो एस्केरिस हो, चाहे पिनवर्म्स की समस्या हो, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब नर्व्स की प्रॉब्लम हो, जब टिचिंग ऑफ नर्व्स या कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम हो, इवन जब डेंटिशनल पीरियड में बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो भी सीना बहुत यूज़ की जाती है। तो क्या क्या लक्षण होते हैं इसके, जब आप ये बेस्ट रिजल्ट दे सकती है आपको ये मेडिसिन, इसी के बारे में वीडियो है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा ताकि आप इसके हर एक मिनट का लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीना एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो बहुत यूज़ की जाती है डेंटिशनल ट्रबल्स में। जब डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा हो बच्चे को, बहुत प्रोफ्यूज डायरिया हो, पेट में उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा रोना हो बच्चों का और उसको जब कैरी करते हैं या जब गोद में ले लेते हैं उसके बावजूद वो शांत नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में मेडिसिन बहुत फास्ट एक्ट करती है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलती है। बात करते हैं सीना कब कब दी जा सकती है और कब इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एन्यूरेसिस की कंडीशन है, यानी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, रात को जब इनवॉल्यूंटरी यूरिन हो रहा है बच्चे को, बेड वेटिंग की समस्या है, कीड़ों की बहुत ज़्यादा समस्या है, नर्व्स कन्वल्जन्स तक आ रहे हैं डेंटिशनल पीरियड में, जब दांत निकलने का समय, उस समय दौरे से पड़ने लगे हैं, टिचिंग हो रही है, जर्क्स आ रहे हैं अगर मसल्स में, उसकी शुरुआती कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी मेडिसिन बहुत यूजफुल है। जब ग्राइंडिंग ऑफ टीथ बच्चे में बहुत ज़्यादा मिल रही है और कीड़े इतने ज़्यादा है कि बच्चे का पेट जो है वो फूला हुआ है, उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होना स्टार्ट हो गई, तब ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बात करते हैं माइंड की। जो माइंड है बच्चे का बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, उसको हर समय रोना लगा रहता है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है, इस वजह से वो बार बार खाने के लिए मांगता है, खूब सारा खा लेता है और गुस्सा भी उसमें बना रहता है। तो इस तरह का पर्सन होता है, इस तरह का बच्चा होता है। उसको कोई भी चीज़ अगर ऑफर की जाए, जो चीज़ उसको चाहिए, तो वो उसको उस समय लेने की इच्छा नहीं होती है और उसको फेंक देता है। सारी चीज़ें उसको लेने की इच्छा होती है लेकिन देने के बाद भी उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना इरिटेबिलिटी और इतना सारा इम्पेशेंट होता है बच्चे में। तो अब बात करते हैं इसके हेड के सिम्टम की। जो हेड है, बच्चा जो है वो हेड रेगुलर पीलों में बोर करता रहता है, यानी उसमें घुसाता रहता है, उसको भारीपन महसूस हो सकता है हेड में, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्म से उसको बार बार भूख लगती है और जब भूख लगती है बच्चे की गैस बहुत ज़्यादा बनती है और उसको हेड के सिम्टम्स, हेडेक के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद अलावा बात करें तो टंग बच्चे की हमेशा क्लीन रहेगी, पेट जो है वो फूला हुआ रहेगा और उसको भूख लगेगी, वो खा भी, थोड़ा ओवर ईटिंग भी कर लेगा, लेकिन जो डाइजेशन है वो उसको अच्छे से हो नहीं पाएगा, गैस बनेगी और उस वजह से उसको डायरिया जैसी कंडीशन आ जाएगी। डायरिया किस तरह का होता है बच्चे में? डायरिया पॉपकॉर्न लाइक स्टूल बोला जा सकता है। पॉपकॉर्न लाइक स्टूल यानी कैसे, जैसे पॉपकॉर्न के वाइट वाइट से फ्लैक्स होते हैं, वैसे फ्लैक्स स्टूल में दिखाई दे सकते हैं। प्रोफ्यूज डायरिया हो सकता है और पेट दर्द जो है बच्चे को बहुत सीवियर हो सकता है। पेट दर्द का सीवियरिटी का रीज़न ये है कि बच्चे का जो डाइजेशन है वो ना तो अच्छे से हो पा रहा है, उसके पेट में कीड़े बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से क्या होता है, उसका सारा न्यूट्रिशन खींच लेते हैं, उसको भूख बहुत जल्दी लगती है और जैसे ही पेट खाली होता है उसका पेट दर्द करने लगता है और जैसे वो थोड़ा सा खाता है तो उसको रिलीफ लगता है। तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसको खाना कितना है, वो ओवर ईटिंग कर लेता है और उस वजह से उस बच्चे के पेट में ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। अगर प्यास की बात करें तो बच्चे को प्यास ज़्यादा या कम किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन बच्चे का जो डाइजेशन है, पानी कम या ज़्यादा पीने दोनों ही वजह से उस बच्चे का डाइजेशन पूरी तरह से खराब हो जाता है। बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, बच्चा रेगुलर रोता रहता है। तो उस रोने की कंडीशन में अगर उसको गोद में भी लिया जाए तो भी वो शांत नहीं होता है, इतना ज़्यादा पेन और इतना ज़्यादा एंगर उस बच्चे के अंदर रहता है। उस कंडीशन में जो सीना मेडिसिन है बहुत यूजफुल है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर कफ की बात करें तो जो बच्चा है उसमें हुपिंग कफ की समस्या हो सकती है। हुपिंग कफ मीन्स ड्राई कफ है और इतना सीवियर कफ है कि वो खांसी जो है उस बच्चे की रुकती नहीं है। थोड़ा सा भी अगर वो बोलता है उसको कफ शुरू हो जाता है और जो कफ है वो उसके चेस्ट में ही एक्यूमुलेट होता रहता है, बाहर निकलना, एक्सपेक्टरेशन जो है बच्चे की बहुत मुश्किल हो जाती है, वो कफ बाहर एक्सपेक्टरेट नहीं कर पाता है। इवन लॉस ऑफ वॉइस जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी सडन कोल्ड एयर में गया और आवाज बंद हो गई, इस कंडीशन में भी
बच्चे में या किसी बड़े पर्सन में भी सीना बहुत यूजफुल है। अब स्किन की बात करें तो सेंसिटिविटी बहुत है स्किन में। वर्म्स इन्फेस्टेशन है, वर्म्स की वजह से बच्चे में एलर्जी के जो सिम्टम्स है वो भी दिखाई देने लगते हैं, इचिंग से दिखाई देने लगती है। हल्का सा भी इरिटेंट या किसी भी एलर्जी या केमिकल के संपर्क में अगर कोई पर्सन या बच्चा आता है तो उसमें बहुत जल्दी वर्म्स के कारण बहुत जल्दी रैशेस आने लगते हैं, बहुत जल्दी रेडनेस आने लगती है और इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर टचीनेस की बात करें तो जो सीना पर्सन होता है या सीना बेबी होता है वो मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टची होता है। टची मीन्स सेंसिटिव मीन्स कि थोड़ा सा भी अगर इरिटेंट होता है, थोड़ा सा भी चेंजेस आता है, थोड़ा सा भी उसके मन का नहीं होता है तो बच्चा गुस्सा या नाराज हो जाता है, चिड़चिड़ाहट उसमें बच्चे में बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है और वो गुस्सा करने लगता है या रोने लगता है। सेम बात सीना पर्सन में भी होती है। अगर फिजिकली देखें तो भी यही चीज़ है कि थोड़ा सा भी अगर उसके फूड में चेंजेस आया, थोड़े से भी उसके हिसाब से उसने खाना नहीं खाया तो भी उसके फिजिकल सिम्टम्स जो बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं और कंडीशन वर्स होने लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें फीवर की तो सीना जो बेबी है उनमें फीवर जो होता है वो हाई ग्रेड भी हो सकता है, लो ग्रेड भी हो सकता है, लेकिन उस समय इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है बच्चे में। फॉरहेड जो है वो पूरा पसीने से भीगा हुआ रहता है, एक चीक जो है कोल्ड है, एक चीक जो है वो पेल है, क्योंकि वर्म इन्फेस्टेशन है तो बच्चे का जो चीक्स है वो हमेशा इसी तरह से रहते हैं। एक चीक्स उसका रेड रहता है, एक पेल रहता है और उसमें सफेद धब्बे आपको दिखाई दे सकते हैं। यही सारे लक्षण जो होते हैं पेट के कीड़े के होते हैं, तो यही सारे सिम्टम्स उसमें दिखते हैं। और जो डायरिया के मैंने आपको सिम्टम बताया, पॉपकॉर्न लाइन स्टूल जो है, इस तरह का जो स्टूल है ये आपको डेंटेशनल ट्रबल्स में अधिकतर दिखाई दे सकता है। जब बच्चे के दांत आ रहे होते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, उसका वो थोड़ा सा खाता है, थोड़ा सा छोड़ देता है या कुछ भी नीचे से उठा के खा लेता है तो पेट में किसी भी तरह के इन्फेक्शन के कारण जो भी इन्फेक्टेड उसने खाया या बैक्टीरिया अगर उसके पेट में चले गए तो जो स्टूल है वो इस तरह का आ जाता है, पेट में जो डाइजेशन है वो गड़बड़ा जाता है। उस कंडीशन में भी डेंटेशनल ट्रबल में भी सीना दी जा सकती है और वर्म इन्फेस्टेशन में भी सीना दी जा सकती है। इवन कफ के हुपिंग कफ के जो सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर भी सीना दी जा सकती है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं यूरिन की। तो वर्म्स की वजह से अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बेड वेटिंग कर रहा है तो सीना बहुत यूजफुल मेडिसिन है बेड वेटिंग की भी। जब वर्म्स की वजह से बच्चे को बार बार बेड वेटिंग हो जाती है, बच्चा बड़ा भी हो गया है, 8-10 साल का भी हो गया, उस समय भी अगर वर्म्स की वजह से बेड वेटिंग है तो सीना बहुत अच्छा काम करती है। यूरिन किस टाइप का होता है बच्चे में? जो यूरिन का कलर होता है वो वाइटिश कलर का हो सकता है और टर्बिड होता है पूरा। यूरिन जब करता है तब तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर यूरिन थोड़ी देर पड़ा रह जाए तो फिर आपको यूरिन का कलर वाइटिश दिखने लगेगा। इस तरह के सिम्टम, यूरिन के सिम्टम आपको बच्चे में दिखाई दे सकते हैं। तो यही था सीना बेबी के बारे में। सीना बेबी जो है उसमें हर समय टचीनेस है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है और कई बार क्या होता है इस गुस्से की वजह से ही उस बच्चे में सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर हम बात करें क्रेविंग्स की तो जहाँ भी वर्म्स की प्रॉब्लम होती है बच्चे में या बड़े पर्सनों में भी, अगर वर्म्स हैं तो शक्कर की मीठी चीज़ें खाने की बहुत इच्छा बढ़ जाती है। तो यही चीज़ सीना बेबी में भी है, उसको मीठी चीज़ें खाना पसंद है, इनडाइजेस्टिबल थिंग्स खाना की इच्छा होती है, क्योंकि वर्म्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है बच्चे में या पर्सन में। तो उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम की अगर कमी हो रही है तो उसको चौक, मिट्टी और इस तरह की चीज़ें खाने की इच्छा होगी और वो सोचेगा कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी खाने को मिल जाएगी, क्योंकि कैनाइन हंगर है बच्चे में, बहुत ज़्यादा उसको भूख लगती है और वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो उसको जो चीज़ मिल जाए वो उसको खाकर अपनी भूख शांत करना चाहता है, क्योंकि उसको खाने से एम्यूलेशन है। लेकिन यही ज़्यादा जैसे ही वो खाता है और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है। तो इनडाइजेस्टिबल चीज़ें खाना चाहता है, स्वीट थिंग्स खाना चाहता है। लेकिन बेबीज़ जो है उनको मदर मिल्क पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है। जैसे ही वो मदर मिल्क पीते हैं तो उनको गैस वगैरह बनने लग जाती है। तो फालतू चीज़ें तो बच्चा खाना चाहता है लेकिन मदर मिल्क नहीं लेना चाहता है, तो उसकी भी सीना बहुत अच्छी मेडिसिन। अब बात करते हैं इसके मोडालिटीज़ की, यानी कब आराम पड़ता है बच्चे को, कब एग्रावेशन होती है कंडीशन की, यानी कब तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है। तो जब भी वो अगर एब्डोमेन की तरफ यानी बिल्कुल पेट के बल्स होता है तो उसको थोड़ा सा आराम लगता है पेट दर्द में। बाकी सारी चीज़ों से उसकी कंडीशन वर्स होती है। ओवर ईटिंग कर ली उसने, ज़्यादा खा लिया तो भी कंडीशन वर्स होगी। एंगर, थोड़ा सा गुस्सा कर लिया उसने तो भी उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमेशा वो उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, नोज बोर करता रहेगा, नाक में हमेशा उंगली
घुसाता रहेगा जब तक कि ब्लीडिंग नहीं हो जाती। तो ब्लीडिंग जब हो जाती है उसको, तब उसको थोड़ा सा राहत मिलती है, अदरवाइज वो रेगुलर नोज बोर करता रहता है। क्योंकि ये सिम्टम्स वर्म्स की वजह से भी होते हैं। वर्म्स के कारण जो भी सिम्टम्स आते हैं वो सारे सिम्टम्स सीना में भरे पड़े हैं। ओवर ईटिंग की वजह से भी प्रॉब्लम है, एंगर से भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी उसको अगर छेड़ दिया जाए, थोड़ी सी भी टचीनेस उसमें बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा भी उसके मन का नहीं हुआ तो भी उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो एग्रावेट हो जाएगी। तो इसी तरह का सीना बेबी का लक्षण होता है, सीना बेबी के सिम्टम्स होते हैं, और इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर डेंटल प्रॉब्लम है, डेंटिशनल पीरियड में आप ये मेडिसिन देना चाहते हैं तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप बच्चे को दे सकते हैं। सेम अगर आप पेट के कीड़ों की वजह से सीना यूज करना चाहते हैं तो भी यही रिपीटेशन है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप दे सकते हैं। जो पेट के कीड़ों के अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो केवल एक मेडिसिन से ही आपके जो पेट के कीड़े हैं बच्चे के वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और डेंटिशनल ट्रबल्स जो है वो भी खत्म हो जाएगी। अब नर्व्स की बात करें तो जर्कीनेस बहुत ज़्यादा है बच्चे में, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स की कंडीशन भी अगर आ रही है, डेंटिशनल पीरियड में गुस्से की वजह से बच्चा टीथ जो है वो ग्राइंड कर रहा है, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर हल्का सा कन्वर्जन्स की स्टार्ट हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको बच्चे में दिख रहे हैं, बच्चा बार बार दांत किटकिटा रहा है, इवन नींद में भी दांत किटकिटा रहा है और झटके दे रहा है अगर मसल्स को, तो उस समय अगर आप ये मेडिसिन दे देते हैं तो सारे ही लक्षण जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके देनी है। बच्चे के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे और ये जो नर्व्स की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि कई बार जो कीड़े हैं वो भी नर्व से रिलेटेड आपके सिम्टम्स देने लगते हैं। तो यही था सीना के बारे में। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।